शारीरिकं सहारिकं नीलपददे मगदे मददे मद शारीरिकं सहारिकं नीलपददे मगदे मददे मद शारीरिकं सहारिकं नीलमगदे मगदे मददे मद शारीरिकं सहारिकं नीलमगदे मगदे मगदे मद। मत सफर हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। प्रेमचंद महोत्सव 2026 कहानी प्रायश्चित। ईर्ष्या। मनुष्य के भीतर जन्म लेने वाली वो आग है जो पहले दूसरों को नहीं स्वयं को जलाती है। प्रेमचंद की कहानी प्रायश्चित केवल एक चोरी की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे अपराध की कथा है जिसकी सजा अदालत नहीं अंतरात्मा देती है। बरेली जिला बोर्ड में हेड क्लर्क थे बाबू मदारी लाल। एक दिन खबर मिली कि नए सेक्रेटरी बनकर आने वाले हैं सुबोध चंद्र, वही सहपाठी जो बचपन से हर क्षेत्र में उनसे आगे रहा था। पुरानी ईर्ष्या जो वर्षों से दब चुकी थी एक बार फिर भड़क उठी। मदारी लाल ने दफ्तर भर में उनके खिलाफ बातें फैलानी शुरू कर दी। लेकिन जब सुबोध चंद्र आए तो सब कुछ अलग था। न कोई घमंड, न कोई कठोरता। वे सबको अपना साथी मानते थे। छोटे बड़े सभी से सम्मानपूर्वक मिलते, सबकी सहायता करते और कुछ ही दिनों में पूरे दफ्तर के प्रिय बन गए। यही बात मदारी लाल की जलन को और बढ़ा गई। एक दिन सुबोध चंद्र की मेज पर 5,000 रुपए रखे थे। कमरा खाली था। बस एक क्षण ईर्ष्या ने विवेक को हरा दिया। मदारी लाल ने रुपए उठाकर छिपा दिए। उन्हें लगा थोड़ी सी परेशानी होगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अपराध कभी छोटा नहीं होता, उसके परिणाम हमेशा हमारी कल्पना से बड़े होते हैं। जब रुपए नहीं मिले तो सुबोध चंद्र टूट गए। उनके पास न पैसे थे न कोई रास्ता। उन्होंने किसी पर आरोप नहीं लगाया, बल्कि अपने सम्मान की रक्षा करते हुए अपने ही जीवन का अंत कर लिया। ये समाचार सुनते ही मदारी लाल की दुनिया बिखर गई। उन्हें पहली बार समझ आया उन्होंने रुपए नहीं चुराए थे, एक जीवन छीन लिया था। सुबोध चंद्र की पत्नी और बच्चों की पीड़ा देखकर मदारी लाल भीतर से टूट गए। वे सच स्वीकार करना चाहते थे, लेकिन साहस नहीं जुटा सके। उन्होंने अपने हाथों से अंतिम संस्कार किया। 13 दिन तक सारे कर्मकांड निभाए, लेकिन उन्हें पता था इन रस्मों से नहीं, अपराध बोध से मुक्ति नहीं मिलेगी। 13वीं के बाद जब परिवार गांव लौटने लगा तो मदारी लाल ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने कहा, अब ये परिवार मेरा है। उन्होंने बच्चों की पढ़ाई कराई, बेटी का विवाह कराया, वर्षों तक उस पूरे परिवार की सेवा की। लोग कहते रहे ऐसी मित्रता दुर्लभ है, लेकिन कोई नहीं जानता था ये मित्रता नहीं, एक अपराधी आत्मा का जीवन भर चलता हुआ प्रायश्चित था। ई चौपाल। प्रेमचंद की यह कहानी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। अधिकांश अपराध अचानक नहीं होते। वे शुरू होते हैं तुलना से, फिर ईर्ष्या बनते हैं, फिर द्वेष, और एक दिन वही द्वेष ऐसा निर्णय करा देता है जिसे जीवन भर सुधारा नहीं जा सकता। मदारी लाल ने चोरी की थी, लेकिन उनका सबसे बड़ा अपराध रुपए लेना नहीं था। उनका सबसे बड़ा अपराध था एक अच्छे मनुष्य के प्रति वर्षों तक मन में विष पालना। फिर भी प्रेमचंद केवल दंड की बात नहीं करते। वे बताते हैं कि यदि मनुष्य सच में बदल जाए तो उसका पूरा जीवन भी प्रायश्चित बन सकता है। लेकिन प्रश्न आज भी वही है, क्या हर अपराध का प्रायश्चित संभव है, या कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनका बोझ जीवन भर साथ चलता है? आपका क्या विचार है? कमेंट में जरूर लिखिए। मिलते हैं प्रेमचंद महोत्सव 2026 की अगली कहानी के साथ। नमस्कार।